नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि वह 6 कौन से हैबिट हैं जो व्यक्ति को जीवन में उठने नहीं देता है, जीवन में कहीं भी उसको उन्नति देने में वो बाधा बन जाता है। षट दोषा पुरुष नेह अर्थात महाभारत के उद्योग पर्व में भगवान और कुछ लोगों की यह एक बड़ा ही पवित्र श्लोक है कि वह कौन से 6 दोष हैं व्यक्ति के अंदर, 6 समस्याएं हैं जो महात्मा विदुर ने उद्योग पर्व में इसका वर्णन किया है। षट दोषा पुरुष नेहा, जरा सा देखे। षट दोषा पुरुष नेहा हातव्य भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता अर्थात जीवन में उन्नति की कामना करने वाले ने निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता का त्याग करना चाहिए। अर्थात ये क्या है, कैसे इनका त्याग करना चाहिए और कैसे जो है जीवन में ये बाधा बनकर आते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में 6 तरह की गलत आदत, ये जो 6 आदत है इसके पर्व में विदुर ने जीवन को सुखी और सफल बनाने की जो नीतियां बताई हैं उनका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। महात्मा विदुर ने इस पर्व में इन आदतों के बारे में बताया भी है जिनमें कोई भी इंसान गरीब होने लगता है और इन गलत आदतों के कारण कभी सफल नहीं हो पाता है। महाभारत में जिन 6 बुरी आदतों के बारे में बताया है वह हर इंसान के जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां बढ़ाती हैं। आपको भी तरक्की और सफलता के लिए महाभारत की ये 6 जो बातें हैं उसको आजीवन ध्यान रखना चाहिए यदि आप सही में उन्नति। पहला इसमें है गलत समय पर सोना। जो इंसान जीवन में गलत समय पर सोता है अर्थात हर चीज का एक समय होता है, उसी तरह से सोने का भी समय है जिसमें सबसे पहला चीज यही बताया गया है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए मानसिक रूप से, आध्यात्मिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी बहुत जरूरी है सोना, लेकिन इसका समय बहुत जरूरी है कि कब हम सोएं। अर्थात सूर्योदय के समय व्यक्ति को बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अर्थात सूर्योदय के समय जग करके जो सूर्य भगवान अमृत बारिश कर रहे हैं उसका आनंद लेना चाहिए। दोपहर में और सूर्यास्त के समय भी सोने से बचना चाहिए। ये समय काम करने के लिए है, उद्योग करने के लिए है। इस समय आप यदि सोएंगे तो कोई भी काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सोने से इन समय पर बचना चाहिए। रात्रि आप सोएं, लेट नाइट सोने की कोशिश ना करें, जल्दी सोएं, जल्दी जगें। ये पूर्वजों की कहावत जीवन में उतारें। आज का जनरेशन जो इन चीजों में व्यस्त होता है वो कहीं ना कहीं कई तरह से मानसिक स्तर पर हमला करते हैं। और आप दूसरा, जब आप समय पर नहीं सोते हैं तो आप दिन भर ऊँघते रहते हैं अर्थात आलस्य का जो है वास हो जाता है आपके शरीर में। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप निष्क्रिय हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति सही समय पर सोता नहीं है, नींद अधूरी रहेगी तो वह दिन भर ऊँघता रहेगा, परेशान होते रहेगा और काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, किसी भी काम में पूरा दिल और दिमाग नहीं लगा पाएगा। इसलिए समय की कद्र जो है वह करना धीरे धीरे भूल जाता है तो वह सफल भी नहीं हो पाता है। काम करते समय इस दोष से बचना चाहिए। आप खुद भी जरा अनुमान लगाएं, कहीं आप मीटिंग में बैठे हैं या कहीं आप बॉस के साथ बैठे हैं या कहीं आप इंपॉर्टेंट कोई काम कर रहे हैं और वहां पे आप ऊँघना शुरू कर दें, कितना खुद में खराब लगता है और आपका जो एक पॉजिटिव इमेज कहीं बना हो वह नेगेटिव में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती है दोस्तों। इसलिए प्रॉपर समय लें, योग करें, सुबह स्वस्थ रहें और दिन भर 100% एनर्जेटिक महसूस। सबसे बड़ा विडंबना है बेवजह डरना। डर का कई बार कोई कारण नहीं होता है लेकिन फिर भी हम लोग बेवजह डरते हैं। जीवन में
अकारण डरना भी एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। सफलता हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट यही है। जिसके मन में डर होता है वह किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता है। कोई भी काम शुरू करेगा उसके पहले उसको डर लग जाएगा। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा करने में पूरा मन नहीं लगा पाता है। वह हर समय किसी न किसी बात का डर अंदर पैदा करते रहेगा। इसलिए दोस्तों, डर से डरना नहीं है बल्कि डर को डराना है। जीवन में कहीं भी कुछ पूछने से पॉजिटिव सकारात्मक उन्नति के लिए पूछना चाहिए। भय को नजदीक आने मत दीजिए। वह नजदीक आए उसके पहले आप उसके नजदीक जाकर के उसको भगा दीजिए। जैसे आपके आगे भय बढ़े, ठीक उसी समय उसके ऊपर हमला करके उसको भगा दीजिए। जीवन में निडर बनिए, जिम्मेदार बनिए और एक सफल। और सबसे महत्वपूर्ण है बेवजह गुस्सा करना। ये क्रोध बहुत बुरी बला है। सारे समस्याओं का जड़ एक क्रोध है। क्रोध में पता नहीं दूसरे का क्या नुकसान होता है, लेकिन अपना तो बिल्कुल नुकसान होता है। और क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जो अपने आप को कमजोर और हारा हुआ मानता है। यह एक प्रचंड अग्नि है जो मनुष्य को दिखती तो नहीं है लेकिन स्वयं के बस में नहीं है और उसे वह जला देती है। बात पर गुस्सा करना कई सारे परेशानी खड़ा कर देती है। जो व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है और गुस्से में ही निर्णय लेता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करने के कारण जीवन में हमेशा अकेलापन महसूस करता है। वो कभी भी उसको स्वयं में अच्छा नहीं लगता है। उसको ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे लोग उसे ही परेशान करने में लगे हुए हैं। इसलिए काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम से क्रोध पैदा होता है, क्योंकि काम की इच्छा जब जागृत होती है और वह पूरा नहीं होता है तो क्रोध, काम मतलब वासना, किसी भी चीज की इच्छा, मनोनुकूल काम नहीं होता है तो क्रोध होता है। और यह क्रोध जो है जीवन में आपके अंदर ईर्ष्या, घृणा और सारी निगेटिविटी पैदा करता है और अल्टीमेटली असफलता के रास्ते पे आपको ढकेल देता है। इसलिए क्रोध बिल्कुल ना करें, प्यार करें, भले ही वो एक तरफा हो मगर प्यार तो होगा अपने व्यवहार। जो सेकेंड लास्ट चीज है वह सबसे इंपॉर्टेंट है आलस्य। आलस्य नाम महान रिपु अस्ति। जीवन में आलस सबसे बड़ी चीज है जो व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए काफी है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवसायिक हर क्षेत्र में आप नीचे गिरने लगते हैं। आलस्य आत्मघाती तो है ही, समाज और राष्ट्र के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। यह एक ऐसा दोष है जिससे व्यक्ति किसी भी काम को सही तरीके से पूर्ण नहीं कर पाता है। इसके कारण मनुष्य अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर लेता है। आलस्य के कारण इंसान उन्नति नहीं कर पाता है। बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य बैठा रहता है, खड़े रहने वाले का भाग्य उन्नति के लिए उठ खड़ा होता है और जो आलसी की तरह सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है। जीवन में आलस हमेशा दरिद्रता लेकर के आती है और मेहनत में हमेशा लक्ष्मी होती है। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, नशा यह आलस्य का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि शुरू में व्यक्ति बहुत सारे नशा करने के लिए तत्पर रहते हैं ताकि आलस्य दूर हो, और यह नशा एक जो है स्वभाव बन करके आ जाता है जो जीवन में आपके तरक्की को कहीं ना कहीं कम करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आलस्य दूर करने के तो यूं तो बहुत सारे आपको टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर के आगे सारे फेल है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए। लास्ट है विश्वास की कमी। दोस्तों, दूसरे में आपको विश्वास हो या नहीं, लेकिन खुद में विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, वही आपका धर्म है, वही पूजा है, और उसमें विश्वास कीजिए। भगवान के ऊपर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले खुद में विश्वास करना चाहिए। जो आई कांट डू इट बोलते हैं, आई कैन डू इट कर लीजिए। सिर्फ टी ही तो हटाना है, तो आप जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं। विश्वास की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, प्रेयर की शक्ति बहुत होती है। हर व्यक्ति
को खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी होती है तो जीवन में सफलता बहुत दूर भाग जाती है। आत्मविश्वास होने पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर लेता है। और आपके जीवन में सारे दुख का जो कारण है वह है विश्वास की कमी। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन किसी पर विश्वास नहीं करना और भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए स्वयं पे विश्वास कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, निरंतर आगे बढ़िए। इसलिए जीवन में विश्वास को बढ़ाइए, स्वयं में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आलस्य को दूर भगाइए और बेवजह डरना बंद कीजिए। गुस्सा तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। दिन भर जो ऊँघने वाली बीमारी है या गलत समय पर सोने वाली जो आदत है उसको बदलिए और जीवन के तरक्की को भी बदलिए। और इस तरह के और भी मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल और सीक्रेट ऑफ सक्सेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप यूं ही देखते रहें, जीवन का आनंद उठाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।